हेलो। हेलो। सत्साई सतसाई। गोविंदा। हाँ जी। सत्साई भगत जी। सतसाई। ये रामनिवास बोल रहा हूँ भगत। है। रामनिवास भगत बोल रहा हूँ। कहाँ से? मेरा गांव राधापुर का है। अच्छा। जाड़सू के पास, जाड़सू के पास। बताइए वो कुछ। भगत जी, मैं ये पूछना, आपने नामदान कब लिया था? 12 अप्रैल 2013। अच्छा, 13 में लिया क्या आपने भी? जी। मैं तो यही पूछना चाहता था कि जो ये प्रोग्राम होते हैं वो पहले भी होते थे क्या, आप जब गुरु महाराज यहाँ मौजूद थे? ना, कोई मतलब ही नहीं था भगत जी। हाँ, तो मैंने कई बार फोन किया, आप तो कभी उठाया ही नहीं आपने। पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, केवल एक बरवाड़ा आश्रम में गुरुजी वहीं पे अपना दीक्षा देते थे, वहीं सत्संग होते थे। हाँ ना कोई रक्तदान था, ना कोई देहदान होता था। ना हाँ। ये रैलियां निकलती थी, ना शोभा यात्रा निकलती थी, ना कोई राजनेताओं को सपोर्ट था, ना कोई गुंडों की सीबीआई जांच होती थी, ना कोई आरक्षणों में भाई गुरुजी किसी को भेजते थे, ना किसी की धर्मशाला बनवाते थे, ना कोई बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाते थे। ये ड्रामेबाजी कुछ नहीं थी भगत जी। हाँ, पहले भगत जी ये तो कुछ नहीं थी। ठीक है ना, गुरुजी के आश्रम में कोई राजनेता आते थे, ना गुरुजी किसी को सपोर्ट करते थे। भाई वो आप जब सतलोक का राजा भक्ति करवाने के लिए आता है यहाँ पर, गंदी राजनीति करवाने थोड़ी आता है यहाँ। अगर हाँ, अगर अगर पूर्ण संत भी अगर ये ड्रामेबाजी करवाएगा अपने भक्तों से, तो भक्ति कौन करवाएगा? सही बात है भगत जी। तो ये तो काल ने करना था भगत जी। काल को तो पता था ना कि वो संत आएगा, अपना ज्ञान फैलाएगा, मेरा भोजन लेके जाएगा। तो काल कोई चुपचाप थोड़ी बैठा है हाँ, ये बात भाई। तो वो सही है सामने भगत तो जी। आता नहीं है, तो काल अपना काम कैसे करेगा? गुप्त रूप से करेगा, किसी में प्रकट होके करेगा, कुप्रेरणा करेगा, जो मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहे होंगे। हाँ, तो पूरा मैनेजमेंट कोई मर्यादा में थोड़ी है, तो इन्हीं के अंदर बैठ के काल अपना काम कर रहा है। और वो कुछ शो थोड़ी रहा है वर्तमान में। हाँ, ये बात भी है। जब भगवान ने इतना जोर लगा रखा है, तो वो जोर नहीं लगाएगा? उसका तो भोजन जा रहा है यहाँ से। हाँ, सही है। संगत अब देख, ये संगत इन चीजों को देख नहीं रही, समझ नहीं रही। आप राजा थे ना पहले? हाँ, शुरू में था मैं राजा, पहले हाँ, सीकर रोड पे। उस समय आपने फोन किया था कि आप आरएसएस में वो फॉर्म भरने के लिए मेरे को फोन किया अब था, उस समय और तो हम भी बाद में। भगत जी देखो उन लोगों के साथ में थे, अब नए नए जुड़े थे, इतना ज्ञान नहीं था। फिर बरवाला कांड हो गया, तब अब साल डेढ़ साल हाँ, में आदमी क्या समझेगा? सही है। मैंने भी 13 में नाम लिया था। जी। 20 इसीलिए मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये जो इतना जन्मदिन मनाना, ये करना, ना ये ना, सब सब वैसे पाखंडबाजी ही है, जन्मदिन। ड्रामेबाजी है। अब ये तो इनको तो बहाने चाहिए। इनको 3 दिन का भंडारा रख दो और संगत से ज्योति पाठ का पैसा लो। पर बैठ के भक्ति करने दो ना भक्तों को। ये परीक्षा चल रही है भाई। हाँ, ये बात तो सही है हैं? भगत जब गुरु ने 10 साल जी। से फ्री छोड़ रखा, तुम क्यों भक्तों को बांध रहे हो भाई? हाँ, ये तो जैसे ये सारनाम भी प्राप्त किया है मैंने, तो इससे कोई फायदा, कोई आप कुछ? कुछ नहीं भगत जी। जब गुरु की आज्ञा के बिना कोई चीज लोगे, और सार नाम कोई भगत जी कोई कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी है जो कोई भी ऐरा गैरा दे देगा। ये अभी मैनेजमेंट वाले सारा नाम दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, प्रथम नाम दे रहे हैं, जितने भी नामदान केंद्र खोल रखे हैं। हम्म। एक भी नामदान केंद्र पे एक भी माई का लाल मुझे ऐसा बता दो जो जो मतलब जो मर्यादा में हो। तो बताओ, सतनाम तो फिर गुरु उन लोगों महाराज के थे। द्वारा कोई नाम मिलेगा तो फिर क्या खाक काम करेगा क्या? सतनाम तो गुरु महाराज थे तभी मिल गया था। भाई जो देखो, आश्रम में चाहे आपको कैसे भी नाम मिला हो, कुछ भी नाम हाँ मिला हो, अगर मर्यादा में रह के जाप करेंगे तो वो नाम है। हाँ, वो तो सही अब है। वर्तमान में भगत जी परीक्षा के समय में कोई एडमिशन थोड़ी होते हैं क्या? हाँ, सही है अब भगत। गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, ये लोगों को भर्ती करते जा रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं ये? हाँ, सही है भगत। जब गुरु ने भक्तों को फ्री छोड़ दिया, तो तुम क्यों बांध रहे हो भाई फालतू में अपने धंधे के लिए? और देख लो सरेआम राजनीति आ गई इस मार्ग में। बताओ फिर आसाराम राम रही मेरे संत रामपाल जी में क्या अंतर रहा भाई? अब ये तो देख रहे हैं ना अपन, उनके जो बेटे हैं वो भी कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, दान दे भाई रहे ये हैं, सब कर रहे काल हैं। के दूत है भगत जी, ये काल के हम्म। दूत है। काल इसी पंथ में तो भेजेगा। जैसे कमाल को भेज दिया, नारायण दास को भेज दिया, हाँ, ये गरीबदास जी के बेटे काल के दूत, नानक जी के बेटे काल के दूत, तो रामपाल जी के बेटे कोई मतलब कि राजा हरिश्चंद्र बन के आएंगे क्या? सही है। देख लो, सारे काम वही कर रहे हैं उल्टे, जो गुरु जी हाँ, ने वही कभी कर रहे किए हैं, नहीं। वही कर रहे हैं, ये बात तो सही है, इसीलिए मोबाइल तो में मैंने। गुरु जी गेम खेलने के लिए मना करते हैं, इन लोगों ने स्टेडियम बना दिया। हाँ, स्टेडियम तो बना क्या हो रहा है फिर आने वाले समय में? क्या दुनिया को नहीं पता चलेगा? तो भगत जी दिया। अपनी हाँ, कब्र खुद खोद रहे हैं। आने वाले समय में लोग इनको बोलने नहीं देंगे। ये तो बात सही है भगत जी। इनके सिर पे काल बैठा है, नहीं समझ में आती भगत जी। दीपक तले अंधेरा रहता है। और हम्म। संगत की भी इसी बात की परीक्षा हो। और बताओ गुरु कैसे परीक्षा लेगा? कोई 650 साल पहले की तरह कोई हाथी थोड़ी मंगाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब गुरु यही तो। परीक्षा है गुरु की कि भैया मैं तुम्हें क्या ज्ञान देके गया था, और मेरे पीछे से मेरे मेरे परिवार के चक्कर में आके तुमने क्या कर डाला। बस ये सही। परीक्षा है। ठीक से है साहब। फिर क्या बोलेंगे?
बोला गुरुजी आपने कहा था, मैंने तेरे को कब कहा था रे बता भाई, मैंने तू मेरे से कब जेल में मिलने आया, कब मैंने तेरे को आदेश दिया? अगर मैंने मेरे बेटे को आदेश दिया है तो मेरा बेटा करे ना वो कुकर्म, तुम क्यों कर रहे हो? सही बात है। संगत कब गई मेरे से मिलने जेल में? हाँ, कोई नहीं गई साहब। फिर क्या बोलेंगे ये? फिर तो देखा देखी की भक्ति हो गई ये तो। हाँ, देखा देखी। अब ऐसे ऐसे तो त्रिकुटी पे फिर काल गुरु जी के बेटे का रूप बना के, कोऑर्डिनेटर का रूप बना के आ जाएगा, ये आदेश देगा, फिर तुम तो यही करोगे। हाँ, तो वो आदेश देगा तो अपना तो गुरु वही बन गया, उससे कोई हो गए मतलब ही फिर, नहीं। क्योंकि हमारी तो आदत पड़ी हुई है ना कोऑर्डिनेटरों की बात मानना, पीले पर्चे की बात मानना, सही बात है। तो फिर हो गए हम तो फेल। कोऑर्डिनेटर तो पीले पर्चे निकालते हैं, वो इसकी नो एंट्री, इसकी नो एंट्री, पता कुछ नहीं नहीं क्या क्या। भगत जी, कोई अरे नो एंट्री भैया, सबकी नो एंट्री है। सतलोक से सबकी नो एंट्री है, चाहे कोऑर्डिनेटर हो चाहे कोऑर्डिनेटर का बाप हो, जो इस गंदे लोक में बैठा है ना, सबकी नो एंट्री है। हाँ, भगत जी सही है। हाँ, तो मैं तो यही पूछने के लिए गया था कि ये गुरु महाराज जब ये जेल में नहीं गए थे उस समय भी ये प्रोग्राम हुआ करते थे क्या? ना ना, कोई मतलब ही नहीं था भगत जी, दूर दूर तक ही कोई संबंध नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। अगर गुरुजी ने अगर इन लोगों की तरह अगर राजनेताओं के तलवे चाटने होते तो आज वो जेल में क्यों होते भाई? हाँ, सही बात है भगत हैं? जी। सही है। और और मान लो आज भी अगर गुरुजी की तरफ से अगर ये सारे काम होते, आदेश होते राजनीति के, हाँ, तो भैया राम रहीम 40-40 दिन की छुट्टी पे आ रहा है, क्या संत रामपाल जी नहीं आ सकते क्या फिर? वो तो राजनीति करते हैं, तो है? वो तो राजनीति करते हैं। तो गुरु के परिवार ने ये भी तो दिखा दिया कि भाई भाई संत रामपाल जी कर रहे हैं राजनीति सारी जेल से, हम तो उन्हीं के आदेश मानते हैं। तो हाँ, तो बताओ गुरु फिर, जी सरकार की इतनी चापलूसी इतनी गुलामी, फिर भी गुरु जी को जमानत नहीं दे रही सरकार, फिर क्यों उनका मतलब कि टट्टी साफ कर रहे हो भाई? तो वो कोई पार्टी का पक्ष नहीं लेते ना गुरु महाराज, तो दूर है इससे। हाँ तो दास इसलिए तो कह रहा ना कि भाई उन राजनेताओं को पता है कि जेल से संत रामपाल जी का कोई समर्थन नहीं है, कोई आदेश नहीं है, ये तो बाहर उनके बेटों को मूर्ख बना के सारा काम हो रहा है। सही बात है भगत जी। अगर गुरुजी से अगर सारा जेल से कर रहे होते तो क्या सरकार उनको जमानत नहीं दे देती अब तक कि यार इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं हमारे को, ये 500-500 बसें, 1000-1000 बसें भेज रहे हैं रैलियों में, हैं? सही है भगत। मंत्री मुख्यमंत्री की रैलियों में अब भाई रामपाल जी अपने भगत भेज रहे हैं, तो क्या अब तक उनको जमानत नहीं दे देते क्या? आराम से क्यों नहीं देते? लेकिन जेल से ऐसा कोई आदेश है ही नहीं, कोई काम है ही नहीं। गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी दो टूक जवाब देते हैं, भैया मैं तो भक्ति करता हूँ और भक्ति करवाने आया हूँ, ये पाखंडबाजी मेरा काम नहीं है। हाँ, बस गुरु जी महाराज जैसे अपने को तो सत्संग भाई में वो बचा परमात्मा रखा है, है। कोई दोगली बात थोड़ी करेगा, जो सत्संगों में क्या कह रहा है और जेल में क्या कहेगा। सही बात है। फिर कल को भक्ति कौन करेगा? कोई नहीं करेगा फिर। भाई सच तो सामने आएगा ना, हाँ, जब फिर लोगों को पता चलेगा कि अरे तो रामपाल जी की तो दोगली बातें हैं, तो फिर कौन भक्ति करेगा आने वाले समय में? फिर कोई नहीं करेगा दोगली इसलिए बात। भगत जी, भगवान का कोई आदेश नहीं है, ये सारे आदेश काल प्रेरणा से उनका परिवार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कर रहा है। हाँ, अब इनको बस डर ये। पड़ गया है ना भगत जी, इन्होंने ये इतने बड़े बड़े आश्रम खोल दिए, इन्होंने कई जो है करोड़ों रुपए जो है मतलब इन्वेस्ट कर दिए। हम्म, अब भगत जी इन लोगों को डर बैठ गया कि अगर हम सरकार का साथ नहीं देंगे तो जैसे बरवाड़ा आश्रम छीन लिया वैसे हमारा धनान आश्रम भी छीन लेंगे। ये तो है सरकार आजकल को तो। क्या लगता है, 2 मिनट लगती है भगत जी ताला लगाने में, ये क्या कर लेंगे प्रशासन का? हाँ। इसलिए भगत जी ये लोग अब आ गए दबाव में, ये हम्म, कि हम तो इन आश्रमों पे तो डिपेंड है, भक्तों के दान पे तो जी रहे हैं, अगर कल को हमारा धंधा बंद हो गया तो हम क्या खाएंगे, हम तो मर जाएंगे, क्योंकि भगवान पर भक्ति पे तो इनको कोई जो मतलब विश्वास है नहीं। सही है। इसलिए ये लोग राजनेताओं के दबाव में आकर सारे अपने कर्म फोड़ रहे हैं। अब गुरु जी महाराज कभी नहीं बोला कि निमंत्रण पत्र दो किसी को? ना ना भगत जी बता रहा ना, मैं बार बार कहता हूँ भगत जी, एकमात्र जो भगत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं ना सत्संग के माध्यम से, डीवीडी के या जो जैसा भी है ज्ञान गंगा पुस्तक वगैरह, इस हम्म। ज्ञान प्रचार को छोड़कर ये जितने भी जो आदेश दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सब गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध है। हाँ, ये तो गुरु सही है। सिर्फ एक ही है कि जो ज्ञान प्रचार हो रहा है वहां तक तो ठीक है, और वो ज्ञान प्रचार भी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं हाँ। कि भाई लोग आएंगे नाम दीक्षा लेंगे, फिर उनको ज्योति पाठ के नाम पे जो हमल की बलि का बकरा बनाएंगे, वो भी सही अपने है। स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर ज्योति पाठ का सिस्टम अगर बंद हो जाए ना, हाँ। ये कोई ज्ञान प्रचार नहीं करें भगत जी, ध्यान रख लेना। हाँ, भगत जी सही है। ये काल के दूत हैं, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करते। हम्म, इसलिए भैया ये थोड़ा बहुत समय बचा है, अगर कोई मर्यादा में नहीं है तो आ जाओ वापस मर्यादा में, भक्ति पे लग जाओ, नहीं तो लेना देना कुछ नहीं है। एक बार गुरु जी बाहर आने के बाद फिर कुछ नहीं लेना देना नहीं है, फिर तो सारे भगत बन जाएंगे। हाँ हाँ, सही है भगत जी। नहीं, चोमू दास जी वगैरह आ रहे हो तो हम मिलते रहते हैं। देखो भगत जी, ऐसा है, सबके लिए नियम कायदे कानून मर्यादा समान है, जो जैसा हाँ, करेगा ना आपको पता ना मेरे को पता, लेकिन उस अंतर्यामी की डायरी में रोज नोट हो रहा है। ये तो है ही, वो तो सबको देखना देखने है। वाला वो है भगत जी, परिणाम देने वाला वो है। वही है सर।
तो हमने तो उसको प्रसन्न करना है, उसको दिखाना है, लोगों को क्या दिखाना, भक्तों को हमने क्या दिखाना, भगत क्या दे मतलब देंगे, ही नहीं। इतना हमने भक्तों का चाहिए। सही बात। तो वो परमात्मा है, वो देख रहा है भगत जी, अब हम क्या भक्ति कर रहे हैं, क्या हमारे विचार हैं, क्या मर्यादा है, वो देख रहा है। हाँ, गुरु जी ने जो मर्यादा बता रखी है सत्संगों में अपन को, तो वो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु वचन पे बाकी डट तो गए, वही कट करना। गए फन 84 के। हाँ, गुरु महाराज जो बताते हैं ना वो करना है, न राजनीति में जाना है न दूर। एक बार राजनीति के लिए भी आया था फोन, कि आप वो कार्ड वार्ड भरो करो। मन का मैं तो राजनीति से दूर हूँ। हमें क्या लेना देना, भाड़ में जाओ, राजनीति हाँ, राजनेता, हमने सतलोक जाना, इस गंदी व्यवस्था में सड़ना आ गया। सही है भगत जी। एक यही पूछ रहा था भगत जी, सच्चाई। साथ साहिब। सच्चाई।